नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। घाटी में नार्को टेररिज्म मॉड्यूल का भंडाफोड़ करती हुई पुलिस ने नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। कश्मीर में चिल्ले कलां का दौर आज से हुआ शुरू। जम्मू कश्मीर में 3.7 रिक्टर स्केल की गति से भूकंप के झटके किए गए महसूस। और डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में विकास के लिए साबित होंगे मील का पत्थर, कहा उपराज्यपाल ने। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में सर्दियों के सबसे मुश्किल दिनों के रूप में जाने जाने वाले 40 दिनों के चिल्ले कलां का दौर आज से शुरू होगा और कड़ाके की ठंड से गुजरना पड़ेगा। वहीं सोमवार को चिल्ले कलां के पहले ही दिन उत्तरी कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख के कई हिस्सों में हल्की से सामान्य बर्फबारी हो सकती है। जम्मू संभाग में मौसम साफ बना रहेगा। चिल्ले कलां सोमवार से शुरू हो रहा है। इन 40 दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जल स्रोत जमने लगते हैं, जनजीवन भी दूभर हो जाता है। पीने के पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इन 40 दिनों के बाद घाटी में 20 दिन का चिल्ले खुर्द और 10 दिन का चिल्ले बच्चा होगा। कश्मीर में सर्दी के मौसम को कुछ इन नामों से स्थानीय लोग पुकारते हैं। वहीं रविवार को जम्मू संभाग में तेज धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली। साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कारगिल में न्यूनतम पारा -20 डिग्री पर पहुंच गया है। कश्मीर के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान माइनस में रहा। घाटी में पुलिस ने नार्को टेररिज्म मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए नशा तस्करों की 2 रैकेट के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर इसमें शामिल अन्य लोगों का सुराग लगाने में जुटी है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर टंकीपोरा के फयाज अहमद नादफ के घर पर छापामारी की गई। इस दौरान 3 किलो हीरोइन बरामद की गई। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। तो उसने ये बताया कि वह पंजाब के हैंडलर टोपी सिंह के लगातार संपर्क में था। उसके कहने पर यह खेप उत्तरी कश्मीर के एक युवक को सौंपी जानी थी। बाद में इसमें से कुछ हीरोइन पंजाब भेजी जानी थी। शेष हीरोइन श्रीनगर के युवाओं के बीच वितरित की जानी थी। पुलिस ने बताया कि नार्को टेररिज्म के बिंदु से भी जांच की जा रही है। बॉर्डर एरियाज से ड्रग्स श्रीनगर में पहले आती है और यहाँ से फिर बाकी इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इवन आउटसाइड JNK भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये जो तकरीबन 3 किलो हीरोइन टाइप का सब्सटेंस जो हम लोगों ने पकड़ा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं अपनी जगह मानता हूँ और साउथ पुलिस को इसके लिए जो है कॉम्प्लीमेंट भी देता हूँ। और इस पे वो मज़ीद कार्रवाई कर रहे हैं। मज़ीद हमें ये देखना है कि क्या इससे जो पैसा आता है, क्या उस पैसे का कोई लिंक टेररिज्म के साथ तो नहीं है। तो नार्को टेररिज्म लिंक्स अभी वर्कआउट करने बाकी हैं और अभी कुछ और भी उनके साथी और कुछ और भी उनके जो लिंक्स होंगे विद इन UT एंड आउटसाइड UT, उनको भी पकड़ना बाकी है। तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जिला विकास परिषद के चुनाव जम्मू कश्मीर में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। लोकतंत्र का महापर्व शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो गया। मतदान के आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव और पंचायतों के उपचुनाव में युवाओं, बुजुर्गों, किसानों, व्यापारियों व समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साह के साथ मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में रविवार अपनी पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मौसम की कड़ी चुनौतियों में लोगों ने अधिक मतदान किया है। उन इलाकों में दोगुना मतदान हुआ जिनमें पहले कम मतदान होता था। उन्होंने मतदान के शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो जाने के लिए जम्मू कश्मीर के मतदाताओं, राजनीतिक पार्टियों, मीडिया, प्रशासन, पुलिस, चुनाव आयोग व संबंधित विभागों का आभार जताते हुए कहा कि भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लागू हो गया है। पंचायतों का 3 टियर सिस्टम लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह भूकंप आया। भूकंप सुबह 8:33 पर आया। हालांकि भूकंप से अभी तक कोई जानो माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। आज सुबह जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो कुछ एक जगहों पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर में भूकंप 3.7 रिक्टर स्केल की गति से आया। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के काफी कम हिस्सों में झटके महसूस किए गए, जबकि ज्यादातर लोगों को तो भूकंप आने के बारे में पता ही नहीं चला।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के ले जिले के न्योमा ब्लॉक में वास्तु नियंत्रण रेखा से सटे चांगथाम इलाके में घुस आए चीन के 2 वाहनों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। चांगथांग में घुस आए इन 2 वाहनों में सवार नागरिकों को लोगों ने पहले ही रोक लिया। इस दौरान बहसबाजी भी हुई। लोगों ने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के जवानों को बुला लिया। आखिरकार दोनों वाहनों में सवार चीन के नागरिक अपने इलाके में लौटने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। लोगों के अनुसार वाहनों में नागरिक के साथ सादे कपड़ों में चीन सेना का जवान भी था। ये ड्रैगन की कुटिल चाल थी, लेकिन सेना के हर कदम पर नागरिकों का साथ भी है। उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। हाल ही में इस घटना की आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। आतंकवादियों ने रविवार शाम को कश्मीर के अनंतनाग जिले में सीआरपीएफ के जवान पर ग्रेनेड हमला कर दिया। इस ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान के साथियों ने उसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हमले के तुरंत बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर रात तक हमला करने वाले आतंकियों का कुछ पता नहीं चल सका था। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने अनंतनाग के अच्छाबल इलाके में शाम 6:45 बजे के करीब सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा। उस समय जवान गश्त कर रहे थे। ग्रेनेड फटने से एक जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ग्रेनेड हमले के बाद आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सेना, सुरक्षा बलों व पुलिस का अभियान शुरू हो गया। नाकों को अलर्ट करने के साथ अच्छाबल इलाके की तलाशी शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब लगातार कम हो रही है। रविवार को 257 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1,18,263 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4 और मरीजों की मौत होने से अभी तक मरने वालों मरीजों की संख्या 1,841 हो गई है। यही नहीं, 475 और मरीज स्वस्थ होने के साथ अब तक 1,12,568 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए 257 संक्रमितों में से 113 कश्मीर और 144 जम्मू संभाग के हैं। धर्मनगरी में दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में और अधिक संख्या बढ़ने की संभावना है। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के चलते जहां 6,000 भक्तों ने मां के चरणों में शीश नवाया। रविवार देर शाम 8 बजे तक 4500 के करीब भक्त भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। रविवार को दिन भर मौसम साफ रहा और यात्री धूप का आनंद उठाते व मां के जयकारे लगाते नजर आए। वहीं हेलीकॉप्टर, रोपवे और बैटरी कार सेवा दिन भर सुचारू रही, जिसका भक्तों ने लाभ उठाया। गौरतलब रहे कि गत शनिवार को 9 माह बाद यात्री पंजीकरण केंद्र को भी भक्तों के लिए खोल दिया गया। अब ऑनलाइन आने वाले भक्तों को सुविधा मिलना शुरू हो गई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश का विकास संस्था द्वारा क्रिसमस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन। चीफ एग्जीक्यूटिव निदेशक MI जरगर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद। शहजादी गिल, जिला प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में किया गया। गांव ममका में देश का विकास संस्था द्वारा क्रिसमस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। जिला प्रधान ओम प्रकाश ने मौलिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के बारे में जागरूक करने के साथ समाज में फैली नशाखोरी को दूर करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने के लिए कहा। साजिद गिल, MI जॉर्ज, मोहनलाल, निशा, धर्मपाल सहित संस्था के कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। दरवाजे हमेशा खुला रहेंगे। यहाँ 3 ऑफिस है जम्मू में है और यहाँ पर भी आरसपोरा में एक ब्रांच इसमें देने वाले हैं हम। और जो देश का विकास जो इंटरनेशनल NGOs है, ये सारे गवर्नमेंट है, इनमें कोई प्राइवेट नहीं है, ताकि इनका जितना भी फंडिंग है, जितना भी हेल्प हो सके हम इनको भरपूर करेंगे। मगर सारी चीज़ रियलिटी पे होना चाहिए, जेन्युइन इशू पर होना चाहिए, ताकि कोई कल किसी को कोई शिकायत ना करे। हर एक मज़हब के लिए, हर एक धर्म के लिए यहाँ पर इनके लिए दरवाजे खुले हैं। और आज सब लोगों को मैं
क्रिसमस हैप्पी मुबारक भी देना चाहता हूं। और अपनी टीम जो नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम और जो हमारी यहाँ पुलिस अफसर साहिबान आए हैं, पूरी टीम आए हैं और यहाँ पादरी साहब भी आए हैं, जो लोकल यहाँ के हैं ओहदेदार वो भी आए हैं। सबका आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुल्क को बड़ा कामयाब बनाए, इस मुल्क को अमेरिका जैसा बनाए, खुद एक दूसरे से प्यार करे, मोहब्बत करे, ताकि हमारा मुल्क कामयाब रहे और हमारी सोसाइटी बहुत कामयाब रहेगा इससे। ऑल J&K RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा ट्रांसपोर्ट हायर अथॉरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि पिछली सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए पर वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। हमें यूटी प्रशासन से बहुत सारी उम्मीदें थी पर इस बार भी सरकार से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी पेंडिंग लायबिलिटीज को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि वो राहत की सांस ले सकें। उनको दिया जाता कि दुनिया पेट भर के खाना खाए। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंडिंग लायबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को अफेक्ट फ्रॉम 1999 में क्रिएशन हो रही है, अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड कॉर्पोरेशन बेनिफिट को लेके ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरी में पड़े, जिनका अमाउंट है 16,76,59,497 रुपये। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंडिंग लायबिलिटी है वो विद इन डेज क्लियर की जाए। कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन ने रोजगार देने की मांग को लेकर आज भी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लंबे समय से प्रशासन की गलत नीतियों पर अपना रोष व्यक्त करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में रोजगार के पैकेज के अधीन 45 युवाओं को नौकरियों पर नहीं लगाया गया था, जिस पर उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की थी कि बेरोजगार व उम्रदराज हुए युवाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। संगठन ने प्रशासन से पुरजोर मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इंसाफी हुई है उसको और कितनी देर तक हमने सहना है? आप आके कुछ इंटरवीन कीजिए इस केस में। और हमारी जो लिस्ट है, जो 45 कैंडिडेट्स की बात नहीं है, ये 45 फैमिलीज़ की बात है जो कश्मीर में जाके सर्व करना चाहते हैं। बस यही प्रार्थना करते हैं गवर्नर सर से कि उन्हीं के एश्योरेंस पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, वो ज़रूर हमारे साथ इंसाफ करेंगे और इस लिस्ट को पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह हमले किए गए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन उन्हें क्लीन चिट दी गई और दूसरी तरफ पैंथर्स पार्टी के खिलाफ FIR लगाई गई। पैंथर्स पार्टी की तरफ से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हल नहीं हुआ है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि वो इन कंप्लेंट्स पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। उसका संज्ञान लेना चाहिए और कहीं मतपेटियों में भी छेड़छाड़ करने की बात की जा रही है और बीजेपी के लोग मतगणना केंद्र में भी जाकर हल्ला करने की बात कर रहे हैं। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, जिनके बारे में बार बार शिकायतें की गई हैं और जिनको खुली छूट जिला उधमपुर के प्रशासन ने दी हुई है, उनके नाम प्रशासन को 50 बार हमने दिए हैं, उनको ही काउंटिंग एजेंट बनाकर अब बीजेपी काउंटिंग सेंटर में ला रही है और वो खुलेआम कहते हैं कि हम पैंथर पार्टी वाले को जीत के नहीं आने देंगे। इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को काउंटिंग स्टेशन के अंदर जाने से भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। रॉयल वुमेन क्रिकेट क्लब की जनरल सेक्रेटरी रूपा सलाथिया द्वारा आज रॉयल वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन गांधीनगर कॉलेज में किया गया। इस टूर्नामेंट का मेन मकसद लड़कियों को सही प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना था ताकि वे आगे बढ़ सके। लिया है और मैं इनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की इनको अगर हमारे से भी कोई सहायता चाहिए होगी, और मैं जम्मू कश्मीर में भी एडमिनिस्ट्रेशन से और जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, NGO से भी यही कहना चाहूँगा कि इनको आगे आके जो है इस तरह की संस्थाओं को जो है सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि वो जो है यूथ को, लड़कियों को आगे बढ़। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।